नमस्कार, प्राइम टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया जायसवाल। हर गुनहगार के दो ही अंजाम होते हैं, या तो हवालात या पुलिस की गोली। यूपी पुलिस इन दिनों दूसरे अंजाम को ज्यादा अंजाम दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन चुकी यूपी पुलिस की। झांसी में पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सूबे की योगी सरकार को निशाना बना रहा है। क्यों इतना तूल पकड़ रहा है झांसी एनकाउंटर केस? आखिर क्यों पुलिसिया कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल? जानने के लिए देखिए हमारी ये प्राइम रिपोर्ट। क्यों तूल पकड़ रहा है झांसी एनकाउंटर केस? आखिर क्यों पुलिसिया कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल? क्या है झांसी एनकाउंटर केस के पीछे की कहानी? – 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद योगी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश से गुंडाराज का खात्मा कर देंगे। योगी ने कहा था कि यूपी में अपराधियों के लिए दो ही जगह होंगी और मुझे नहीं लगता वहां कोई जाना चाहेगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की घोषणा क्या की, पुलिस के हौसले ही बुलंद हो गए। पुलिस अपराध रोको के बजाय अपराधी ठोको के एजेंडे पर काम करने लगी। सूबे में योगी सरकार बनने से लेकर अब तक यूपी में 3000 से ज्यादा एनकाउंटर किए जा चुके हैं। इसमें 70 से ज्यादा बदमाशों को मारा गया, 850 से ज्यादा घायल हुए हैं और 7000 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए हैं। खैर, ये तो रही पुलिस एनकाउंटर की बात, लेकिन इनमें कई एनकाउंटर्स पर सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो आकाश यादव का हो या फिर पुष्पेंद्र का। पुष्पेंद्र एनकाउंटर में नया मोड़ सामने आया है। परिजनों का कहना है कि पुष्पेंद्र के पास पुलिस की रिश्वतखोरी का वीडियो था, इसलिए पुलिस ने उसे रास्ते से हटा दिया। 1 लाख रुपए उन्होंने पहले दे चुके, फिर 50,000 रुपए वो रोज लेके जाते रहे। उस दिन उन्होंने 50,000 रुपए दिए, शायद उसने और मांग की है, तब मेरे पति ने नहीं दिए हैं। मेरे पति ने ये कह दिया मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपने इतने पैसे मांगे हैं, आप क्यों नहीं वो कर रहे हैं, अब वायरल करे दे रहे हैं। तो मेरे पति का फोन छीन लिया, तो पति को मार। कोई घटना हो और वो राजनीतिक रूप न ले रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी झांसी पहुंचे और पुष्पेंद्र के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से एनकाउंटर की जांच करवाए जाने की मांग की। हम कह रहे हैं कि जिसने हत्या की है उसको जेल जाना चाहिए, उसको 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमें शासन और प्रशासन पे भरोसा नहीं है। जो लोग आरोप हम पे लगाते थे, कि जातिवादी लोग हैं, क्या प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए थे? जालौन में क्या भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री? याद कीजिए आप। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो, बताओ वहां की जनता को न्याय न मिल रहा हो। इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच झांसी पुलिस का एक ट्वीट सामने आया। उस ट्वीट को ट्वीट नहीं धमकी कहें तो ज्यादा सही लगेगा। ट्वीट में लिखा था कि पुष्पेंद्र प्रकरण में भ्रामक खबर या अफवाह न फैलाएं, अन्यथा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि पुलिस को डर किस बात का है? पुलिस शक के आधार पर कार्रवाई कर सकती है और आम आदमी के शक करने पर धमकी देती है, लेकिन पुलिस ने यहाँ भी गलती कर दी। धमकी तो कम से कम कायदे की देते। लिखना चाहिए था पुष्पेंद्र मामले में भ्रामक खबर ना फैलाएं, अन्यथा अगला नंबर आपका होगा। सवाल क्यों उठे ये भी बता देते हैं। एनकाउंटर के ठीक 2 घंटे पहले खबर आई कि कथित खनन माफिया पुष्पेंद्र ने मोट थाना प्रभारी को मिलने के लिए बुलाया और गोली मार दी। गोली ठुड्डी को छीलते हुए निकल गई। घटना के बाद पुष्पेंद्र अपनी बाइक छोड़कर इंस्पेक्टर साहब की कार लेकर फरार हो गया। फिर पुलिस एक्शन में आई और 2 घंटे बाद ही ठोको पॉलिसी के तहत पुष्पेंद्र को ठोक दिया।
प्रभारी निरीक्षक मोट छुट्टी पे गए हुए थे घर और अकेले अपनी गाड़ी से ड्राइव करके आ रहे थे। तो उनका कहना है कि उनको यहीं पे स्थानीय एक व्यक्ति ने फ़ोन किया था और कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि नॉर्मल तरीके से कि ठीक है हम इस मोड़ पे अभी मेरा मोड़ पहुंच रहे हैं, छुट्टी से लौट रहे हैं घर पे। वो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं थे, सादे में थे, प्राइवेट गाड़ी में अपनी थे। तो जैसे ही रुके उन्होंने शीशा खोल करके देखने की कोशिश की तो वैसे उनके ऊपर फायर किया उन्होंने। तो फायर उनके चिन को क्रॉस करते हुए निकल गया है और गाल पे भी चोट के निशान हैं। और उसके बाद वो लोग भागे और उनका पीछा किया उन्होंने कुछ दूर तक, तो उनकी मोटरसाइकिल छूट गई है। अब उनकी टीम हमारी इसमें FIR दर्ज की जा रही है और हमारी टीम उनका पीछा कर रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई करेंगे। कहानी थोड़ा फिल्मी लगी, सुनकर आपको भी मजा आया होगा, क्योंकि घटना के बाद 2 सवाल सामने आए कि आखिर पुष्पेंद्र का इरादा जब थाना प्रभारी को मारने का था तो घायल क्यों छोड़ गया। दूसरा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो जाता, पुलिस को झांसी में ही क्यों मिल गया। क्योंकि पुलिस वालों पर हमला करने के बाद हर बदमाश को पता होता है कि उसका हश्र क्या होगा। खैर, झांसी जिलाधिकारी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के सिटिंग जज नहीं, अपर जिलाधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा क्या नहीं, ये देखना अहम होगा। फिलहाल प्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही खबर के हर पहलू से आपको खबरदार करने के लिए। तब तक आप बने रहें प्राइम टीवी इंडिया के साथ।